एसवीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल पीलीबंगा की ऑनलाइन क्लासेज में आप सब बच्चों का स्वागत है। प्यारे बच्चों, अज असी पंजाबी निक्की कहानी दे इतिहास ते चर्चा करांगे। सब तो पहला प्यारे बच्चों असी साहित्य दे रूप निक्की कहानी बारे थोड़ी जी असी बेसिक दी चर्चा कर ली है। वैसे असी निक्की कहानी दे इतिहास बारे ही चर्चा करनी है। सो सब तो पहला निक्की कहानी हुंदी की है, इस बारे थोड़ी जी असी मूल जो बेसिक गल्लां वो जान लीए। निक्की कहानी दियां कुछ परिभाषा राही सानू ये गल होर सौखे तरीके नाल समझा जानी है। सो जिवें निक्की कहानी किस नूं आखदे हन। प्यारे बच्चों, निक्की कहानी इक्को बैठक विच पढ़ी जा सके, पाठक यानी कि इसनूं इक्को बैठक विच पढ़ सकदा है। आकार पक्षों ये छोटी हुंदी है। असीं निक्की कहानी नूं कह सकदे हां ये प्यारे बच्चों साहित्य दे गल्प रूप नाल जुड़ी हुई है। प्यारे बच्चों, साहित्य का ये जो गल्प रूप है इस विच असी प्रमुख रूप नाल चर्चा करते हाँ नावल अते कहानी बारे। इन्हां विच अंतर असी प्रमुख रूप नाल यही जानते हैं कि नावल आकार पक्षों विशाल हुंदा है, वड्डा हुंदा है, ते कहानी है या निक्की कहानी है या वर्तमान जो असी निक्की कहानी की गल करते हाँ ये आकार पक्षों छोटी हुंदी है। सहजे ही 20-25 मिनटां च इसनूं पढ़िया जा सकता है। ये विद्वानां दे मत हैं। या H.G. वेल्ज ने ही ये परिभाषा दी है कि निक्की कहानी नूं असीं एक 20 मिनटां च पढ़ सकते हैं। या एलरी सेजविक ने परिभाषा दी है कि निक्की कहानी तां घोड़ दौड़ वांग हुंदी है जिसका आरंभ ते अंत महत्वपूर्ण हुंदा है। कुल मिला के असी प्यारे बच्चों कह सकते हैं कि साहित्य का वो रूप कहानी ये हरमन प्यारा रूप है क्योंकि इस विच रोचकता शुरू तो लैके अंत तक बनी रहिंदी है। हाँ, आकार पक्षों ये छोटी है। कुल मिला के इस दे तत्त हैं जो नावल कहानी नाटक एकांकी इन्हां दे जो तत्त हैं वो समान ही हुंदे हैं। हाँ, उन्हां विच विषयगत रूप नाल जे असी विचार करिए तो थोड़ा बहुत अंतर जरूर हुंदा है, पर उन्हां दे जो नां हैं जिवें असी प्लांट गोंद की गल करते हाँ, पात्र चित्रण है या वार्तालाप है या वातावरण है या कि हर रचना का कोई उद्देश हुंदा है। सो ये तत्त तां इन्हां दे सेम ही हुंदे हैं। सो निक्की कहानी बारे असी थोड़ी जी ये बेसिक मूल गल चर्चा असी करिए। हुण असी इतिहास बारे जानते हैं कि निक्की कहानी नूं कालक्रम अनुसार असी वंडीए तां किन्ने वर्गां विच इसनूं वंडिया जा सकता है। प्यारे बच्चों, विद्वानां विच थोड़ा बहुत मतभेद है कि पंजाबी निक्की कहानी का आरंभ कदों हुंदा है। कई तो ये कहते हैं कि खास कर ईसाई मिशनरियां ने जो भारत विच ईसाई धर्म का प्रचार करना चाहते सन, अंग्रेज़ों के काल के दौरान की असी चर्चा कर रहे हैं। सो उस समय ईसाई मिशनरियां ने यानी कि बाइबल दियां कुछ रचनावां नूं कहानी के तौर पर असी कह सकते हैं पंजाबी विच अनुवाद करवा के प्रकाशित करवाया। सो पंजाबी कहानी का मुढ़ या तो उदों तो बजदा है, कुछ इतिहासकारां दा ये मनना है। कुछ ये कहते हैं कि जिवें भाई वीर सिंह दे शुरुआती जो उन्होंने ट्रैक्ट छपवाए सी उन्हां नूं असी शुरुआती या मुढ़ली कहानी नाल जोड़ सकते हाँ, या मोहन सिंह वैद दीयां कहानियां हैं। सो कुल मिला के ये वक्खो वखरे विचार हैं। पर असी जो निक्की कहानी के इतिहास नूं जे वाचीए तां असी प्रमुख रूप नाल 4 वर्गां विच निक्की कहानी के कालक्रम नूं वंड सकते हाँ। सो सब तो पहला उही वेखदे हाँ वो 4 किहड़े कालक्रम हैं। सो जिहड़ा पहला दौर है कहानी का, पहला दौर कह दिओ, पहला पड़ाव कह दिओ, ठीक है। पहला जो पड़ाव है कहानी का प्यारे बच्चों वो असी मन सकते हाँ 1913 तो लैके 1935 ईस्वी तक, ठीक है। इस काल दौरान जिहड़ी कहानी लिखी गई रची जिस कहानी की रचना की गई उसका विषय ज़्यादा सी आदर्शवादी। कैसा सी? आदर्शवादी, आदर्शवादी या यथार्थवादी भी कह सकते हैं। आदर्शवादी यथार्थवादी, ठीक है। ऐसे तरह प्यारे बच्चों असी अगे वेखते हाँ जो दूजा पड़ा है कहानी का, दूजा पड़ा दूजा दौर ये असी मन सकते हाँ 1936 तो लैके 1965 तक। इस काल दौरान जो कहानियां लिखियां गईयां उसका विषय जो सी प्यारे बच्चों वो असी कह सकते हाँ प्रगतिवादी।
ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਅਤੇ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ, ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਅਤੇ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। जो तीजा पड़ा सी या तीजा दौर है, तीजा पड़ा है जो कहानी का, वो असी मनते हाँ प्यारे बच्चों 1966 तो लैके 1990 तक। सो इस काल दौरान जो कहानी लिखी गई उसका ज़्यादातर जो विषय रहा वो असी मान सकते हैं वस्तुमुखी यथार्थवादी, यानी कि यथार्थवाद के होर ज़्यादा नेड़े। सो वस्तु मुखी यथार्थवादी, यथार्थवादी। सो प्यारे बच्चों हुण जो चौथा पड़ाव है, चौथा पड़ाव जो कहानी का है वो असी मनते हाँ 1991 तो लैके हुण तक मान लो या निरंतर जो अगे चली आ रही है। सो प्यारे बच्चों इस दौरान असी कह सकते हैं, इसनूं असी ना दे सकते हैं उत्तर यथार्थवादी कहानी, उत्तर यथार्थवादी काल कह सकते हैं। सो ये चारे जो कहानी दे काल क्रम अनुसार ये पड़ाव मन्ने हैं। ये प्यारे बच्चों बलदेव सिंह धालीवाल द्वारा ये वर्गवंड की गई है। कहानी की ये वर्गवंड किस द्वारा की गई है, किस विद्वान द्वारा? बलदेव सिंह धालीवाल द्वारा। सो उन्होंने अपनी जो पुस्तक है, इन्हां दी पुस्तक सी पंजाबी कहानी दा इतिहास, पंजाबी निक्की कहानी दा इतिहास। उस पुस्तक विच इन्होंने ये जो पंजाबी कहानी दे 4 दौर 4 पड़ाव मन्ने हैं ते उन्होंने 1500 कहानीकारां दे नां ते उन्हां दीयां रचनावां बारे चर्चा करी है। सो असी इत्थे हुण वेखदे हां कि प्रमुख जो कहानीकार हैं ते उन्हां दीयां जो कहानी संग्रह हैं, सो उन्हां बारे ही असी चर्चा करते हैं। सो जो मुढ़ले दौर के कहानीकार हैं पंजाबी विच, जो मुढ़ले शुरुआती सब तो पहला असी वो वेखते हैं। प्यारे बच्चों निक्की कहानी के इतिहास इस जो टॉपिक ते असी जो चर्चा कर रहे हैं इसनों असी 2 लैक्चरां विच समझांगे, 2 वीडियो विच इसनों समझण दा यतन करांगे। सो सब तो पहला अज असी वेखते हाँ पहले पड़ाव दे या शुरुआती दौर दे, ठीक है, शुरुआती दौर दे जो कहानीकार सन उन्हां विचों असी प्रमुख नाम लै सकते हाँ प्यारे बच्चों मोहन सिंह वैद दा, मोहन सिंह वैद दा। सो मोहन सिंह वैद ने प्रमुख रूप नाल 3 कहानी संग्रह, किन्ने 3 कहानी संग्रह प्रकाशित करवाए, किन्ने 3, मोहन सिंह वैद की गल कर रहे हैं। सो इन्हां दे ओ कहानी संग्रह किहड़े हन? सियाणी माता, सियाणी माता। ऐसे तरह प्यारे बच्चों एक संग्रह मिलता है रंग बिरंगे फुल, रंग बिरंगे फुल, ठीक है, सियाणी माता, रंग बिरंगे फुल। ते ऐसे तरह एक होर कहानी संग्रह होर प्रकाशित भी करवाया। सो इन्हां जो कहानी ये जो कहानी संग्रह सी इन्हां दा जो विषय सी वो असी मन सकते हैं इन्हां विच उन्होंने जो भारतीय जीवन शैली है, भारतीय जीवन शैली, इस भारतीय जीवन शैली नूं या भारतीय या पंजाबी जीवन शैली नूं जो पश्चिमी जीवन शैली है उस नालों चंगेरा दस्या है, चंगा दस्या है, ठीक है। भारतीय जीवन शैली पंजाबी जीवन शैली नूं पश्चिमी जीवन नालों की मन्निया है, चंगा मन्निया है। इन्हां संग्रह विच जिहड़ियां कहानियां प्रकाशित होईयां उन्हां दा विषय कुछ इस प्रकार दा सी। इस तो अलावा धर्म दे विषय भी इस विच समझे जा सकते हैं। इन्हां दियां जो ये कहानियां हन या कहानी इन्हां संग्रह विच जिहड़े कहानियां प्रकाशित होईयां। सो मोहन सिंह वैद असी मुढ़ले कहानीकारां विच ना लै सकते हाँ। सो प्यारे बच्चों जिवें असी कविता दे संग्रह याद करे सी कुछ उस तरीके नाल ही सानू ये कहानी संग्रह याद करने पैने हैं। सो असी मन सकते हाँ सियाणी माता। सो मोहन सिंह वैद दे किहड़े संग्रह होए? सियाणी माता, रंग बिरंगे फुल, ये हन।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਤੋਂ ਦੂਜਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ शुरुआती दौर का जो कहानीकार हीरा सिंह दर्द। ठीक है, हीरा सिंह की जे गल करिए प्यारे बच्चों तो असी इन्हां द्वारा जो प्रकाशित किया गया संग्रह सी वो सी आस दी तंद। आस दी तंद ਇਹ कहानी संग्रह इन्हां द्वारा। इस कहानी संग्रह विच भी धर्म नाल संबंधित विषय सन कुछ, ते कुछ असी कह सकते हाँ कि उस समय जो क्रांतिकारी माहौल नाल संबंधित भी कुछ कहानियां नूं जोड़िया गया सी। ठीक है, सो आस दी तंद एक तो इन्हां दा कहानी संग्रह मिलता है, एक इन्हां ने होर संपादित करवाया सी पंजाबी सदरां। पंजाबी सदरां, ठीक है, ये इन्हां ने संपादित करवाया सी कहानी संग्रह। ते इस कहानी संग्रह विच इन्हां ने यह दसन दा इत्थे यतन किया है कि पंजाबी की जो पहली मौलिक कहानी है या पहला जो मौलिक कहानीकार पंजाबी का वो लाल सिंह कमला अकाली है, जो कि एक वार्ताकार ही है। खैर हीरा सिंह दर्द भी एक वार्ताकार ही हैं। सो इन्हां ने जो कहानी संग्रह संपादित या प्रकाशित करवाए वो दो हैं, आस दी तंद ते एक पंजाबी सदरा। इन्हां पंजाबी सदरां विच इन्हां ने लाल सिंह कमला अकाली दी लिखी कहानी कमला अकाली नूं पंजाबी दी पहली मौलिक कहानी दस्या है। सो हीरा सिंह दर्द। इस तो अलावा तीजा असीं प्रमुख जो नाम लै सकते हाँ प्यारे बच्चों वो लै सकते हाँ चरण दास शहीदा। चरण दास शहीदा। सो इन्हां दा एक कहानी संग्रह मिलता है प्यारे बच्चों, ते इन्हां दा वो कहानी संग्रह हसदे हंजू। हसदे हंजू, ये हसदे हंजू कहानी संग्रह है विच जो इन्हां ने शैली भी वरती है वो भी व्यंग्यात्मक है, ते हास रसी कहानियां हैं। हास रसी कहानियां नूं व्यंग्यात्मक तरीके नाल इन्हां ने पेश किया है। सो चरणदास शहीदियां हसदे हंजू ये कहानी संग्रह मिलता है। प्रत्येक कहानी संग्रह विच कई कहानियां हुंदियां हैं। सो शुरुआती दौर के जिहड़े कहानीकार हैं प्यारे बच्चों उन्हां विचों असीं मोहन सिंह वैद दा, हीरा सिंह दर्द दा ते चरणदास शहीद दा नां लैंदे हां। ठीक है, इस तो अलावा प्यारे बच्चों हुण असीं कुछ कहानीकारां दे इत्थे नां होर साझे कर लईए, क्योंकि सब तो पहला कहानीकारां दे तुहानूं नां याद होने चाहिए हैं। इस तो बाद असीं क्रम नाल जे देखिए तो प्यारे बच्चों नानक सिंह दा नां लै सकते हाँ, गुरबख्श सिंह प्रीतलड़ी है। ठीक है, इस तो अलावा होर प्रमुख नां असीं लै सकते हैं जिवें संत सिंह सेखो, संतोख सिंह धीर, सुजान सिंह, प्रेम प्रकाश, वरियाम सिंह संधू, कुलवंत सिंह विरक या गुरदेव सिंह रोपाणा या इस्त्री लेखका विच असीं दलीप कौर टिवाणा ते अजीत कौर दा प्रमुख नां लै सकते हाँ। सो प्यारे बच्चों या गुरदयाल सिंह, कुल मिला के इन्हां कहानीकारां दे तुहानूं नां ते संग्रह याद होने चाहिए हैं। इन्हां दियां की विशेषतावां हन, किहड़े कहानीकार किस धारा नाल किस प्रवृत्ति नाल जुड़े हुए हैं, किस प्रकार के विषय उन्हां दियां कहानियां विच ज़्यादा तलाशे जाते हैं, इन्हां बारे असीं अगली वीडियो च भी चर्चा करांगे। एक दो होर असीं इत्थे कहानीकार होर ले लैने हाँ। सो शुरुआती दौर दे असीं तीन ले ले, मोहन सिंह, इस तो अलावा मोहन सिंह वैद, हीरा सिंह ते असीं तीजा नां लिया चरणदास शहीद दा। हुण प्यारे बच्चों असीं वेखदे हाँ अगे नानक सिंह बारे होर थोड़ा जा चर्चा कर लईए ते गुरबख्श सिंह प्रीतलड़ी। नानक सिंह प्यारे बच्चों वैसे तो एक नावलकार है, नावलकार के तौर पर ज़्यादा प्रसिद्धि नानक सिंह नूं मिली हुई है। इत्थों तक कि नानक सिंह नूं नावल दा पिता कहा जाता है, पंजाबी नावल दा पितामह किहनूं कहा जाता है, नानक सिंह नूं। सो नानक सिंह ने भी कुछ कहानी संग्रह, क्योंकि नावल ते कहानी गल्प रचना ही हुंदियां हन। सो इन्हां ने कुछ कहानी संग्रह स्थापित, जिवें असीं कह सकते हाँ सदरां दे हार, सदरां दे हार, ऐसे तरह मिद्धे होए फुल, मिद्धे होए फुल, ठंडियां छावां, ठंडियां छावां। ठीक है, ये इन्हां दे कुछ प्रसिद्ध असीं कह सकते हाँ स्वर्ग ते उसदे वारस, स्वर्ग ते उसदे वारस,
ਇਹ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਸਦਰਾਂ ਦੇ ਹਾਰ, ਮਿੱਦੇ ਹੋਏ ਫੁੱਲ, ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ, ਸਵਰਗ ਤੇ ਉਸਦੇ ਵਾਰਸ। ਸੋ ਇਹ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਕਹਾਣੀ ਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ ਭੂਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਨਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਖੱਟ ਸਕੇ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ, ਜਿੰਨਾ ਨਾਵਲਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੋ ਅੰਤਮ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤਲੜੀ। ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤਲੜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ? ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤਲੜੀ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਵਾਰਤਾਕਾਰ ਵੀ ਹਨ, ਵਾਰਤਾਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਖੱਟੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਕਈ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਸਥਾਪਿਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਖੋ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਮਨ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤਲੜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜੋ ਜੋੜਦੇ ਹਨ, ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਲਏ ਹਨ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਿਆਰ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤਲੜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਕਹਾਣੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ। ਸੋ ਪ੍ਰੀਤ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ, ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ, ਨਾਗਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਜਾਦੂ, ਨਾਗਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਜਾਦੂ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੋਖੇ ਤੇ ਇਕੱਲੇ, ਅਨੋਖੇ ਤੇ ਇਕੱਲੇ, ਭਾਬੀ ਮੈਨਾ, ਅਸਮਾਨੀ ਮਾਂ ਨਦੀ, ਅਸਮਾਨੀ ਮਾਂ ਨਦੀ, ਰੰਗ ਸਹਿਕਦਾ ਦਿਲ, ਇੱਕ ਰੰਗ ਸਹਿਕਦਾ ਦਿਲ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹਨ। ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤਲੜੀ ਪਿਆਰ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਹੈ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਹੀ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ? ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ, ਨਾਗਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਜਾਦੂ, ਅਨੋਖੇ ਤੇ ਇਕੱਲੇ, ਭਾਬੀ ਮੈਨਾ, ਅਸਮਾਨੀ ਮਾਂ ਨਦੀ, ਇੱਕ ਰੰਗ ਸਹਿਕਦਾ ਦਿਲ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਡੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੰਖੇਪ ਜੀ ਚਰਚਾ ਕਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਬਚ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਨਾਂ ਯਾਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਧੀਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਅਣਖੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਰੂਪਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸਤਰੀ ਲੇਖਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਤੇ ਦਲੀਪ ਕੌਰ ਟਿਵਾਣਾ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਮੁਸਾਫਰ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਲ ਹਨ, ਪ੍ਰਯੋਗਵਾਦੀ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੇਰਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਯਾਦ ਕਰੋ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ।